दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सत्ता भी अपने ढंग से अलग अलग खेल खेलती है और अधिकारियों का खेल तो अपने ही ढंग से है। धमतरी में रावण का सिर नहीं जला तो एक को निलंबित कर दिया। दरअसल यहां रावण नगर निगम ठेके पे बनवाती है और वहां कितने ही रावण सिर उठाए घूम रहे हैं, इसका कहीं कोई पता नहीं है। लेकिन सत्ता का अपना खेल है, अधिकारियों की अपनी मर्जी है। चलिए, ये तो धमतरी की घटना की बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में कल 3 साधुओं की बेरहमी से इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि बच्चा चोरी का उन पर शक है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल भीड़ से उन साधुओं को छुड़ा लिया तो शायद उनकी जान बच गई, वरना पालघर की घटनाएं होने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन आखिर बच्चा चोरी के शक में यह सब कैसे हुआ, इसकी अपनी एक कहानी है। सोशल मीडिया में पिछले कई दिनों से ये अफवाहें तैर रही थी कि छत्तीसगढ़ में बच्चा चोर घूम रहे हैं और बस्तियों में यह अफवाह कुछ ज्यादा ही तेजी से फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और संयोग से वे साधु जब पहुंचे भिलाई 3 क्षेत्र के एक बस्ती में तो वहां लोगों ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसे लेकर राजनीति तो होनी ही थी, क्योंकि साधु का मामला हो और धर्म का मामला हो, भाजपा न कूदे ऐसा हो ही नहीं सकता था। इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। देखना है कि आगे इस पर राजनीति क्या होगी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ लोगों की शिनाख्ती की है और उन्हें हिरासत में लिया है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम टैंकर ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी 141 टैंकर को खड़ी कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बार बार की बैठकों के बाद भी पेट्रोलियम विभाग से जुड़े अधिकारी इस मामले का पटाक्षेप नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले दिनों में यह आंदोलन क्या रूप लेगा यह कहना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम टैंकर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो नई परिवहन दर लागू किया है वह आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। प्रचलित नियमों के तहत परिवहन दर को वर्तमान से अधिक तय किया जाना था, लेकिन कंपनी ने कम कर दिया। यानी आप सोचिए, कंपनी की तानाशाही। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, वाहनों की कीमतें बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ परिवहन का दर कम कर दिया गया। 30% अब कम कर रहे हैं। अभी जो मिल रहा था वो रेट में से 10% बढ़ा के देते, नहीं तो वही रेट देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी लोग राजी नहीं है। उनकी तनख्वाह आज ये हाल है कि एक माने बीपीसीएल का अधिकारी बाबू भी है तो हो सकता है उनकी तनख्वाह 2-2, 2.5 लाख रुपया है। उनके यहाँ महंगाई बढ़ रही है और हमारे यहाँ लग रहा है उनको लग की महंगाई हमारे लिए घट गई है। हमारे को अभी 3 रुपया 55 पैसा मिल रहा है, ये 2 रुपया 72 में काम कराना चाहते हैं पर लीटर पर किलोमीटर। इस विसंगति की ओर कंपनी और प्रशासन का ध्यान जब दिलाया गया तो कई दौर की बैठकें हुई और जब बैठकों पे कोई नतीजा नहीं निकला तो 141 ट्रकें जो हैं वो खाली कर दी गई टैंकर। एसोसिएशन के महासचिव हेमंत सोनी ने बताया कि रायपुर जिले के लखौली में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रदेश में इकलौता डिपो है। इस डिपो से छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम टैंकर ऑनर एसोसिएशन से जुड़े व्यवसायी कंपनी के लागू निविदा के अनुसार परिवहन दर पर पेट्रोल व डीजल का परिवहन करते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आगामी 5 वर्षों के लिए जो नई दर घोषित की है वो 12 केएल का 2.72 रुपये
यानी 2 रुपए 72 पैसे और 20 KL का 2 रुपए 55 पैसे घोषित किया है, जबकि वर्तमान में 12 KL के लिए 3 रुपया 55 पैसे और 20 KL के लिए 3 रुपया 24 पैसे RTKM है, यानी तय है। और कम कैसे हो सकता है? महंगाई बढ़ रही है और रेट कम कर दिया जाए, हैरानी की बात है। उनके अपने कई प्रॉब्लम है, समस्या है एसोसिएशन के, और पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। इधर स्वयं सिद्धा फाउंडेशन ने युवाओं को नशा और अपराध से दूर रखने के लिए कृष्ण चरित्र पर प्रवचन लिए जया किशोरी जी को आमंत्रित किया है। उनका कार्यक्रम है कल इंडोर स्टेडियम में शाम को 4 बजे जया किशोरी जी का एक दिवसीय कार्यक्रम कृष्ण भक्त चरित्र आयोजित किया जा रहा है। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करती रहती है कि हम कुछ एक ऐसा कार्यक्रम करें जिससे समाज में संस्कारों की और संस्कृति के प्रति जो हमारे युवा भटक रहे हैं उनको वहाँ तक लाया जाए, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारे क्षेत्र देख लीजिए आप, चाहे प्रदेश हो चाहे हमारे देश की बात हो, वहाँ पे लोग नशा, क्राइम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत ही तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। और बस हमारी संस्था की ये सोच है कि हमारे जो भी युवा हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो हमारी संस्कृति से जुड़ें और देश का विकास करने में हमारी संस्था की जो भी पहल है वो निरंतर करती रहेगी। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का आयोजन करते रही है। ये आयोजन युवा नशा और अपराध की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं उनको लेकर ये आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि थोड़ी सी भी उनकी कोशिश में बुराइयां कम होती है तो यह फाउंडेशन को खुशी मिलेगी। धन्यवाद।